स्वागत है मित्रों आप सभी का दिशा एकेडमी बाई एलएस पर। आज आपकी डिमांड जो रहती है कि इस तरह के जो वाक्य होते हैं, अक्सर हमसे छात्र भी पूछते रहते हैं सर ये वाक्य बताइए कैसे बनता है। तो आज आपको केवल एक ही वाक्य नहीं सीखना है बल्कि इस तरह के हजारों वाक्य सीखने हैं एक ही कैटेगरी के। तो हम लोग देखते हैं तो इसमें सब में देखें तो वह किताब पढ़ती तो है, यानी कि सब में आपका ये स्ट्रक्चर आपको देखने को मिल रही है। ठीक है, तो ये हम लोग देख रहे हैं एम्फेटिक जो हमारे सेंटेंसेस होते हैं उसमें क्या होता है, जोर दे के किसी चीज पे जोर दिया जाता है, बताते हैं कि वो एक्शन अवश्य ही किया है। तो इसका एक सेंस ऐसा भी होता है वह किताब पढ़ती तो है, जिसका मतलब है वह किताब निश्चित रूप से पढ़ती है। तो यानी कि जो एक्शन है हमारा उस पर जब जोर डाल के कोई बात कही जाती है तो हम लोग वहां पे इस तरह के स्ट्रक्चर का यूज करते हैं। अब देखिए इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ध्यान दीजिएगा। वह किताब पढ़ती तो है यानी कि ता है ती है हमारी प्रेजेंट इंडेफिनिट की पहचान है। यहाँ आपका लिखा भी है डू और डज और डिड, यानी कि जब हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट होता है सब्जेक्ट प्लूरल होगा तो डू प्लस वी फर्स्ट यूज करेंगे। अगर सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर है तो डज के साथ में दूसरी जो वर्ब हम लोग लिखेंगे जो उसमें वर्ब होगी वो फर्स्ट फॉर्म में होगी। अगर पास्ट टेंस है तो हम लोग डिड के साथ में क्रिया का फर्स्ट फॉर्म यूज करते हैं और कोई खास इसमें बात नहीं है। देखिएगा वह किताब पढ़ती तो है, तो यहाँ पे आपने देखा वह और पढ़ती तो है तो यहाँ हो जाएगा सी। ठीक है, अब सी के बाद अगर हम लोग लगाते अगर प्रेजेंट इंडेफिनिट की हम लोग बात करें तो सी हमारा सिंगुलर है तो सी के साथ हम लोग अगर वाक्य निगेटिव होता तो डज नॉट लगाते, यानी कि इसकी जो सहायक क्रिया है वो डज है तो यहाँ हो जाएगा सी डज। अब डज लग जाने के बाद में वैसे वो है किताब पढ़ती तो हम लोग क्या बनाते, सी रीड्स द बुक। अब दोनों में अंतर क्या है वो आप अच्छे से समझिएगा। यहाँ पे रीड्स में क्या लग रहा है, रीड में ही हमारा यस लग रहा है, बट यहाँ पे डज लग जाने के बाद थोड़ा बस बदलाव ये रहेगा, यहाँ पे जो रीड है वो फर्स्ट फॉर्म में ही यूज होगा। तो यहाँ हम लोग देख रहे हैं कि डज के बाद क्रिया का फर्स्ट फॉर्म यानी कि जो वर्ब रीड आई है तो वो फर्स्ट फॉर्म में, जबकि अगर हमारा एम्फेटिक नहीं होता तो हम लोग क्या कर देते, सी के बाद में यहाँ पे रीड्स लगाते। तो बस केवल यहाँ पे इतना करना है आपको, तो सी डज रीड द बुक। दूसरा देखते हैं वह क्रिकेट खेलता तो है, फिर वही बात हो रही है तो ये भी हमारा सिंगुलर है तो यहाँ आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पे स्त्रीलिंग के लिए हमारा शी लग रहा है, पुल्लिंग के लिए हमारा यहाँ पे ही लगेगा। ठीक है, तो ही फिर आप यहाँ पे डज लगा देंगे, प्रेजेंट इंडेफिनिट है तो ही डज, फिर आप वर्ब फर्स्ट फॉर्म में लगा देंगे तो ही डज प्ले क्रिकेट। क्रिकेट हमारा ऐसा गेम है, क्रिकेट का मैक्सिमम गेम हमारे ऐसे होते हैं इनसे पहले हमारा कोई आर्टिकल नहीं लगता है तो हम लोग यहाँ पे द, कुछ बच्चे लिख देते हैं द क्रिकेट। द क्रिकेट हम लोग बिल्कुल नहीं लिखेंगे, द फुटबॉल नहीं लिखेंगे। एक आध खेल होते हैं जैसे बिलियार्ड है तो उससे पहले दा लग जाता है, ऐसे सामान्य खेलों के आगे हमारा दा नहीं लगता है। तो वे विद्यालय जाते तो हैं तो यहाँ हम लोग देख रहे हैं कोई दिक्कत वाली बात नहीं। वे की अंग्रेजी आपकी दे हो गई और दे हमारा प्लूरल है तो सीधी सी बात है, प्रेजेंट इंडेफिनिट है तो हम केवल डू डज की बात कर रहे हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट में। तो जब हमारा दे बहुवचन हो गया तो आप समझ सकते हैं तो आपका यहाँ क्या आ जाएगा, दे डू। जानक अंग्रेजी गो टू स्कूल। तो आप इस तरह से इसको बना देंगे। तुम कठिन मेहनत करते तो हो, तो यहाँ पे आपको वही चीज देखने को मिल रही है तो आप वैसे ही करेंगे। यू भी हमारा क्या होता है, प्लूरल वर्ब लेता है तो यू के साथ आपका हो जाएगा डू। तो यू डू वर्क हार्ड। तो यहां हम देख रहे हैं डू, यहाँ प्लूरल था तो डू लगाया, यहाँ पे आपका सिंगुलर था तो डज लग रहा है। देखिए तो आप दोनों की स्थिति में हम लोग क्या कर रहे हैं, चाहे हमारा डू लग रहा हो या डज लग रहा हो, इसके बाद हम लोग डू डज के बाद क्रिया का फर्स्ट फॉर्म ही लगा रहे हैं। बस केवल आपको ये देखना है अगर कोई एक्शन हमारा जोर दे के बताया जा रहा है कि उसमें जो है निश्चितता अधिक है यानी कि सर्टेनिटी है तो हम लोग क्या कर देते हैं, ऐसी स्ट्रक्चर यूज करते हैं। ठीक है, वह सड़क पर दौड़ता तो था। अब देखो यहाँ पे ता था ती थी ते थे हमारा पास्ट इंडेफिनिट की पहचान होती है, ऐसा तो आप जानते ही हैं। पास्ट इंडेफिनिट में जो सहायक क्रिया होती है वो आपकी डिड होती है। तो यहाँ जब हम लोग जहाँ पे डू डज लगा रहे थे टेंस चेंज हो गया तो केवल उसी चीज को हम लोग चेंज कर देंगे। ठीक है,
तो डू डस यानी कि डू हमारी वर्ब होती है, इसी का पास्ट टेंस होता है डिड। तो कुछ खास अंतर नहीं है, यानी कि पास्ट इंडेफिनिट में हम लोग क्रिया का सेकेंड फॉर्म यूज करते हैं। तो जो डिड है हमारा वो डू का सेकेंड फॉर्म है, तो बस यही हम लोग वही चीज लिख देंगे। तो यहां हो जाएगा ही डिड दौड़ना की रन। अब सड़क पर तो क्या हो जाएगा ऑन द रोड। तो ये आपने यहाँ पे देखा कि डिड के साथ भी हमारा क्रिया का फर्स्ट फॉर्म। मेरी माँ रोज स्नान करती तो थी, तो यहाँ पे था आ रहा है, यहाँ पे थी आ रही है। तो हम लोग देख रहे हैं ये हमारी पास्ट इंडेफिनिट की पहचान आ रही है। तो आप कोई दिक्कत नहीं है, ऐसे ही बना देंगे माई मदर। तो यहां आपका आ जाएगा डेड, फिर बहुत, और प्रतिदिन की आप रोज की हो जाएगी डेली, DAILY। तो कुल मिला के बात क्या आपको समझ में आई? वह मेरे पास आया तो था। देखिए यहाँ पे एक पहचान और होती है पास्ट इंडेफिनिट की। क्रिया में हमारा क्या होता है, क्रिया के अंत में आ, ई और ए का उच्चारण भी मिलता है हमको पास्ट इंडेफिनिट में। तो यहाँ पे पहले तो हम लोग देख रहे हैं था भी आ रहा है, तो था आपकी सुविधा के अनुसार हमने जोड़ दिया। अगर था नहीं भी होता है तो आप यहीं से जान लेते कि क्रिया में आ का उच्चारण हो रहा है, इसलिए ये टेंस जो है हमारा पास्ट इंडेफिनिट है। पास्ट इंडेफिनिट में क्रिया का सेकेंड फॉर्म हम लोग देख ही रहे हैं। तो यहाँ केवल खास बात यही है, इस वर्ब की इस स्ट्रक्चर से भी जान सकते हैं कि हमारा पास्ट इंडेफिनिट है। बाद बाकी पास्ट इंडेफिनिट तो हमारा ये भी था, तो डिड के साथ हमने क्या किया था, डिड के साथ क्रिया का फर्स्ट फॉर्म लगाया था। तो यहाँ हो जाएगा ही डिड कम, यानी वह आया तो था मेरे पास की अंग्रेजी हो जाएगी किसी के पास आना या जाना। तो टू प्लस ऑब्जेक्टिव केस लग जाएगा, तो टू यहाँ पे मी लग जाएगा। तो ही डिड कम टू मी। ठीक है, ये आपका देखा। इसको देख रहे हैं यहाँ पे, लड़के पढ़ने जाते तो थे आप आ रहा है, तो आप समझ सकते हैं ये भी हमारा उसी तरह का वाक्य है। तो द बॉयज अब आपका पास्ट इंडेफिनिट है तो डिड, यानी कि पास्ट इंडेफिनिट में ये सुविधा रहती है सब्जेक्ट हमारा चाहे सिंगुलर हो या प्लूरल हो, हम लोग जो हेल्पिंग वर्ब लगाते हैं वो डिड ही लगाते हैं। तो द बॉयज डिड कम, पढ़ने या पढ़ने के लिए क्रिया में अगर ने लगा है या उसके ऐसा सेंस होता है कि उसमें के लिए जैसा सेंस है, तो हम लोग टू प्लस बी फर्स्ट यूज कर देते हैं। तो द बॉयज डिड कम काय के लिए, टू रीड, पढ़ने के लिए। तो हम लोग यहाँ ऐसी स्ट्रक्चर यूज कर देते हैं, यानी कि क्रिया में जो हमारा ने या के लिए जैसा सेंस होता है तो हम लोग टू प्लस बी फर्स्ट का प्रयोग कर देते हैं। ठीक, अगला देखते हैं। वह एक छाता रखता तो है, जैसे हम लोग कहते हैं उसके पास एक छाता है, तो ऐसा जब सेंस होता है, यानी कि तुम्हारे पास, यानी हमारे पास कॉपी है, तो ऐसा जब सेंस होता है तो वहां में हम लोग वैसे कैसे कहते हैं, मेरे पास एक कॉपी है तो आई हैव ए कॉपी। उसके पास एक पेन है तो ही हैज ए पेन। उसी तरह से हैव में भी आपका ये क्या होता है, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट की ही स्ट्रक्चर होती है। तो देखिए वह हमारा एक क्वेश्चन है, तो उसके पास वह एक छाता रखता तो है, तो यहां हो जाएगा ही, फिर आपका आ जाएगा डज। अब देखो रखना की अंग्रेजी क्या होती है, रखना की अंग्रेजी होती है हैव। अब चूंकि हम लोग देख रहे हैं, यानी कि जो यहाँ हमारा डू लग जाए या डज लग जाए, इसके बाद क्रिया हम लोग फर्स्ट फॉर्म में ही लिख रहे हैं, तो सीधी सी बात है रखना की अंग्रेजी यहाँ पे हैव ही आ जाएगी। ठीक है, तो ही डज हैव एन अम्ब्रेला, UMBRELLA। तो ये हमारा हो गया अम्ब्रेला। आप अम्ब्रेला को देख सकते हैं, यू से शुरू है, और यहाँ पे जो साउंड है वो भी आपकी अम्ब्रेला यानी आ साउंड होता है। आप इतना समझ जाइए, इतना बिल्कुल रट्टू मत बनिए कि जब हमारा बोबिल वहां पे दिख रहा है तो आप एन ही लगाएंगे। कुछ शब्द ऐसे होते हैं जिसमें बोबिल तो दिखता है लेकिन बोबिल वहां पे, जैसे हमारा यूनिट है, यूनिट को हम लोग ऐसे पढ़ते हैं यू से, तो यहाँ पे ए लगता है, तो ऐसा नहीं है कि यू आने पर हमारा एन ही लगता है। तो इसकी शर्त यही होती है कि आपका यू वोवेल भी हो और वोवेल साउंड भी हो।
तो यहाँ पे आपका वोवेल है और वोवेल साउंड है, इसलिए हमारा एन यहाँ पे लग रहा है। ये बात हमने आपको जनरल नॉलेज के लिए बता दी है। हमारे पास एक मकान है, तो वही हमने बताया, नहीं तुम्हारे पास क्या है, नहीं मेरे पास मकान तो है, मेरे पास मकान है तो नहीं तुम्हारे पास मकान है या नहीं है, नहीं है तो मकान। तो ऐसा सेंस जहां पे होता है वहां पे हम लोग इस तरह की स्ट्रक्चर का यूज करते हैं। तो यानी कि हो जाएगा बी, फिर आप बी के साथ डू लग जाएगा, डू के साथ भी क्या आ जाएगा आपका है, वैसे ही लगेगा। ऐसा नहीं है कि डज के बाद यहाँ पे हैज आ जाए, ठीक है, ऐसा नहीं होता है। तो बी डू हैव क्या, ए हाउस। अगला देखते हैं, राम एक कुत्ता रखता तो था, यानी कि राम के पास एक कुत्ता तो था, यानी कि राम के पास एक कुत्ता था, तो ऐसा सेंस जब होता है तो यहां हो जाएगा राम। अब था आप देख रहे हैं, पहचान आपकी किसकी होती है, पास्ट इंडेफिनिट की। तो पास्ट इंडेफिनिट का मतलब यहां आ जाएगा राम डिड, और हैव मीन्स होता है, यानी कि आप डिड के बाद भी क्रिया का फर्स्ट फॉर्म ही लगाएंगे, तो राम डिड हैव ए डॉग हो जाएगा। अगला देखिए, दरवाजा तो खोलो। अब देखो ये हमारी इंपरेटिव स्ट्रक्चर है, दरवाजा खोलिए, इधर आइए, उधर जाइए, ये करो वो करो। तो यानी कि जब हमारा लास्ट में क्या होता है, किसी क्रिया में ओ और ए और ना जैसा सेंस आता है, ये उच्चारण होता है, तो वो वाक्य हमारे इंपरेटिव होते हैं। इंपरेटिव का जब आपका अलग से वीडियो आएगा तो इस कॉन्सेप्ट को बहुत अच्छे से जान सकते हैं, लेकिन अगर आपको पहले से इंपरेटिव की जानकारी है तो ये चीज आपको समझने में कोई दिक्कत नहीं है। देखो यहाँ पे खास बात ये होती है, इंपरेटिव जो सेंटेंसेस होते हैं उनमें हम लोग क्या यूज कर रहे हैं, डू भी यूज कर रहे हैं, डज भी यूज कर रहे हैं, डिड भी यूज कर रहे हैं। लेकिन जब इंपरेटिव सेंटेंस का हम लोग इंफेटिक बनाएंगे तो वहां पे केवल और केवल डू प्लस बी फर्स्ट का प्रयोग करेंगे। जैसे दरवाजा तो खोलो, तो यहां सबसे पहले आ जाएगा डू, फिर आपका ओपन द डोर, ओपन द डोर। तो ये आपका इस तरह से बना। इधर देखिए लास्ट वाला हमारा क्या कह रहा है, कृपया मेरी मदद तो करिए। यहाँ पे देखो ओ आ रहा है, यहाँ पे ए आ रहा है, तो इस तरह का ये वाक्य जो है वो हमारा इंपरेटिव है। तो आप कैसे ही करेंगे, प्लीज को तो आप लगा ही देंगे, तो प्लीज। फिर आपने बताया है कि इंपरेटिव में डू ही लगाएंगे, डज की कोई बात नहीं है इसमें, ठीक है। सीधी से मतलब ऐसा भी होता है, क्योंकि यहाँ पे जो हेडिंग सब्जेक्ट होता है वो यू होता है। यू हमेशा क्या करता है, अपने साथ प्लूरल वर्ब लेता है, इसलिए यहाँ पे डज नहीं आ सकता है, सीधा सीधा आपका डू आता है, ठीक है। तो प्लीज डू हेल्प मी, प्लीज डू हेल्प मी। वह वहां गई तो थी, तो ये हमारा देखो आ रहा है, इसमें ई आ रहा है। तो पास्ट इंडेफिनिट में हमने बताया था क्रिया में आ ई ए का उच्चारण देखने को मिलता है, तो आप इसको ऐसे ही बना देंगे, सी डिड गो देयर, फुल स्टॉप लगा देंगे। तो ये सारे वाक्य आपने देखे। अब मैं सोचता हूं कुछ आपको स्पेशल वाक्य भी बताएं जो थोड़ा देखने में भी आपको थोड़े अटपटे लगेंगे, लेकिन आप उनको समझने का प्रयास करोगे तो वो अच्छे से समझ जाओगे। देखें एक वाक्य हम देख रहे हैं यहाँ पे, वह अपना कार्य करता तो है, वह अपना कार्य करता तो है, वह अपना कार्य करता तो है। तो देखिए इसमें खास बात ये, अपना कार्य, अपना किसी में लग जाता है तो अपना जो है एडजेक्टिव का कार्य करता है तो अपने साथ नाउन अवश्य लेता है। तो यहाँ पे देखिए वह करता तो है, करना की अंग्रेजी डू होती है। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं तो के हिसाब से पहले हमने देखा ही लगा देंगे, तो ये एम्फेटिक है तो आप डज पहले से लगा देंगे, तो ही डज, फिर आपका आ जाएगा करना की अंग्रेजी, तो ही डज डू क्या, अपना कार्य, हिज वर्क। तो यहां आप क्या अद्भुत चीज क्या देख रहे हैं, डज भी लग रहा है, डू भी लग रहा है, लेकिन ये जो डू है वो हमारा वर्ब का कार्य कर रहा है और ये जो है वो एम्फेटिक बना रहा है, ठीक है। अगला वाक्य हम लोग देखते हैं,
मैंने इसे समय से किया तो था, मैंने इसे समय से किया तो था। ये कार्य तुमने किया था, समय से किया था। हाँ, हमने ये कार्य समय से किया तो था। तो ऐसा सेंस भी है, देखो किया तो था, यानी कि यहाँ पे देख रहे हैं आ रहा है, इसका मतलब ये हमारा पास्ट इंडेफिनिट हो गया। तो आई डिड, और फिर आपका करना की अंग्रेजी यहाँ पे फिर आपकी डिड आ जाएगा, डू आ जाएगा। तो आई डिड डू, फिर इसे इट समय से की आपकी हो जाएगी इन टाइम। तो यहां हम क्या देख रहे हैं, डिड के साथ डू, यानी कि ऊपर में आ रहा है डज डू, दूसरे में आता है डिड डू, और एक बात मैं और देख रहा हूं, तुम इसे स्वयं करते तो हो, तुम इसे स्वयं करते तो हो। देखिएगा, करते हो, समझ गए, हमारा ये प्रेजेंट इंडेफिनिट है। प्रेजेंट इंडेफिनिट को इंपेटिव हम लोग किससे बनाते हैं, डू डज से बनाते हैं। तो जब यू लग जाएगा तो सीधी सी बात है, यू के साथ आप क्या लगा देंगे, यू डू, इंपेटिव बनाने के लिए हो गया। और इसकी जो वर्ब है वो भी क्या है, करना। तो यू डू इट योर सेल्फ। तो यहां आप देख रहे हैं कि आपका डू आ रहा है। तो ऐसा कुछ नहीं है कि कौन सी हेल्पिंग वर्ब और किस रूप में आ जाए, कौन सी वर्ब बन जाए, कौन सी हेल्पिंग वर्ब बन जाए। तो इसमें हमने ये समझाने का आपको प्रयास किया, जैसा टेंस होगा उसके हिसाब से इसका प्रयोग होगा। तो यहाँ पे देखिए डू भी आ रहा है, डिड डू भी आ रहा है, डज डू भी आ रहा है। तो कुल मिला के देख रहे हैं, डज लग रहा है या डिड लग जाए या डू लग जाए, तो इनके बाद आने वाली जो वर्ब होती है वो आपकी फर्स्ट फॉर्म में होती है। तो इस वीडियो में आपने इतना देखा, इतना समझा। अगर आपने वीडियो को अंत तक देखा होगा ध्यान लगा के, तो निश्चित ही आपको समझ में आया होगा। तो बस एक छोटा सा आपको यही काम करना है कि आप सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। उसके बाद जो भी चीजें आती रहेंगी आप उनको ध्यान से देखेंगे तो निश्चित रूप से ही आपको ये लाभकारी होगा और आपको अच्छा भी लगेगा। आप इसको स्किप करके निकल जाएंगे तो आपको फिर समझ में नहीं आएगा। तो फिलहाल में इस वीडियो में इतना ही। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट जरूर करिएगा। जय हिंद, जय भारत।